नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना की पीक बढ़ी हुई है और लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको इस बात का अपडेट दे दें कि इस बार यानी कल की बात की जाए तो कोरोना के कुल करीब 3 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। यानी पूरे विश्व के 40% नए कोरोना मामले सिर्फ भारत से सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार के सीएम यानी सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ ऐलान कर दिया था कि बिहार से बाहर जितने भी श्रमिक बाहर रह रहे हैं वह अब अपने प्रदेश वापस लौट जाए, यानी बिहार की तरफ कूच करना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में जिस तरह से लॉकडाउन और फिर नाइट कर्फ्यू की स्थितियां बन रही हैं, उसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने यह संदेश पहले ही दे दिया था कि पिछली बार की तरह वह श्रमिक लॉकडाउन में नहीं फंसे, तो इस कारण उन्हें अपने राज्य यानी बिहार वापस लौट जाना चाहिए। तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और कह दिया है कि प्रत्येक जिले को 75 लाख रुपए राशि मुहैया कराई जाएगी ताकि कुशल श्रमिकों को अपने राज्य बिहार में ही रोजगार मिल सके। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि प्रवासी मजदूर जितने भी दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं, अब उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं मुड़ना पड़ेगा, यानी अब उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार मिलने जा रहा है। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू कराने के लिए प्रत्येक जिले को अब 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले प्रत्येक जिले के लिए यह राशि 50 लाख रुपए तक ही थी। सरकार ने मजदूरों के वापसी की संभावनाओं को देखते हुए इस बार जिले की निवेश राशि में इजाफा किया है। यह समूची कवायद जिला औद्योगिक नव परिवर्तन निधि योजना के तहत की जानी है। राशि 75 लाख करने की पुष्टि उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने की है। इस योजना के तहत दूसरे राज्यों से घर आए दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार उद्योग लगाने के लिए मदद करती है और हर इकाई से न्यूनतम 10 मजदूर व अधिकतम 50 मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत यूनिट मजदूरों के स्वयं सहायता समूह के नाम से पंजीबद्ध कराना होगा। जिला पदाधिकारी इस मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद अपने घर लौटे कुशल कारीगर को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर उसके ट्रेड के मुताबिक समूह बनाकर उनकी कार्य के दक्षता के अनुरूप परियोजना लगाने के लिए स्किल्ड लेबर ग्रुप्स को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी। प्रदेश की खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि अगर कोविड संक्रमण के मद्देनजर दूसरे राज्यों से बिहार मजदूर लौटेंगे तो उनके लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी तरह संवेदनशील है। लेसी सिंह ने यह भी कहा है कि विभाग पूरे परिदृश्य पर निगाह रखे हुए है, जरूरत पड़ने पर तत्काल कदम उठाया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अब बिहार की तरफ कूच कर रहे हैं और फिर यह भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन के तहत जितने भी मजदूर वहां फंस गए थे, उन्हें खाने पीने और रहने की जितनी दिक्कतें हुई थी, इस बार सीएम नीतीश कुमार वह दिन याद नहीं कराना चाहते और चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य यानी बिहार में ही रहे और उन्हें यहीं पर रोजगार दिया जाए। दूसरी बात आपको यही बता दें कि खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने भी यह साफ कह दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके खाने पीने के लिए भी और भी खाद्यान्न पदार्थ आवंटित किए जाएंगे, यानी उनके भोजन के लिए जितने भी असुविधाएं हैं वह इस बार नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पिछली बार यह साफ देखा गया था कि भोजन को तड़प रहे थे श्रमिक और रोड किनारे उन्हें सोता हुआ पाया गया था। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने अपनी कमर पहले ही कस ली है और तमाम बड़े राज्यों में लॉकडाउन लगने से पहले उन्होंने यह साफ कह दिया है कि श्रमिक वापस लौट आए, उन्हें यहीं पर रोजगार मिलेगा, हर तरह की सुविधा उन्हें यहीं पर मुहैया कराई जाएगी और फिर किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें बिहार में इस बार नहीं करना पड़ेगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।